नमस्कार, आपका स्वागत है बीसीसी न्यूज हिंदी में और मैं हूँ श्वेता राज। आज जानेंगे हम देश और दुनिया भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में थोड़ा विस्तार से। तो चलिए शुरू किया जाए यह कार्यक्रम। पहली खबर है, बौखलाए पुतिन ने दी धमकी, यूक्रेन पर दागे 100 ड्रोन और 90 मिसाइलें। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में तीव्रता बढ़ गई है। रूस की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला करने की धमकी दी है। बुधवार को रूस ने यूक्रेन पर 90 मिसाइलें और 100 ड्रोन दागे, जिससे 14 क्षेत्र में भारी तबाही हुई और लाखों लोग बिजली से वंचित हो गए। पुतिन ने अपनी नई ओरेशनिक बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत का बखान करते हुए इसे सूर्य की सतह जैसी गर्मी पैदा करने वाला बताया। उन्होंने यह भी कहा कि ये हमले यूक्रेन द्वारा अमेरिकी ATACMS मिसाइलों के इस्तेमाल का जवाब है। इस बीच पोलैंड के प्रधानमंत्री ने इसे पुतिन की कमजोरी बताया, जबकि यूक्रेन ने इसे रूसी आतंकवाद का हिस्सा कहा। यूक्रेन में सर्दियों के बीच ऊर्जा संकट और बढ़ती हिंसा ने हालत और भी गंभीर कर दिए हैं। अगली खबर है, पन्ना में युवती और युवा को मिला 3 हीरे, कीमत करोड़ों में। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में 2 लोगों की किस्मत चमक उठी। सरकूहा हीरा खदान में ब्रिजपुरी निवासी प्रांजल और दिव्यांशु को 3 नग हीरे मिले हैं। इन हीरो का वजन 0.33, 0.66, 0.83, 1.84, 1.49 और 3.50 कैरेट है। हीरा कार्यालय में जमा किया गया है। इन हीरो की अनुमानित कीमत करोड़ों में है। आगामी नीलामी में इन्हें 127 अन्य हीरो के साथ रखा जाएगा, जिनकी कुल कीमत 4.17 करोड़ रुपए आंकी गई है। बिक्री के बाद रॉयल्टी काट कर शेष राशि दोनों को दी जाएगी। नीलामी में देश भर के व्यापारी शामिल होंगे। अगली खबर है, अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे शिव मंदिर का दावा, कोर्ट में सुनवाई तय। अजमेर शरीफ को लेकर विवाद बढ़ गया है। एक याचिका में दावा किया गया है कि दरगाह के नीचे संकट मोचन महादेव मंदिर है। अजमेर की सिविल अदालत ने याचिका को स्वीकार करते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है और अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। यह मामला पूजा स्थल अधिनियम 1991 की पृष्ठभूमि में आया है, जो धार्मिक स्थलों की यथास्थिति बनाए रखने का प्रावधान करता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को अनुमति दी थी। इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा नेताओं ने मंदिर के दावे की जांच को सही ठहराया, जबकि विपक्षों ने इसे राजनीतिक एजेंडा बताया है। अगली खबर मौसम से है। उत्तर भारत में ठंड बढ़ रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। दिल्ली, यूपी और बिहार में घना कोहरा छाया है। दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज हुआ। न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री सेल्सियस रहा। वायु गुणवत्ता भी बहुत खराब श्रेणी में रही। हिमाचल और कश्मीर में भारी बर्फबारी जारी है, जिससे उत्तर भारत में तापमान तेजी से गिर रहा है। वहीं बंगाल की खाड़ी में फेंगल चक्रवात के खतरे के मद्देनजर तमिलनाडु में भारतीय नौसेना अलर्ट पर है। राहत और बचाव के लिए टीमें तैनात की गई हैं। अगली खबर है, महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को लेकर विभागों के बंटवारे में पेच फंसते दिखाई दे रहे हैं। महायुति की अहम बैठक जो आज मुंबई में होनी थी, कैंसिल हो गई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने गांव सतारा चले गए, जिससे अटकलें तेज हो गई। शिवसेना प्रवक्ता ने कहा कि बातचीत सकारात्मक दिशा में है, लेकिन शिंदे के डिप्टी सीएम बनने की संभावना कम बताई जा रही है। महायुति को 288 सीटों में से 230 सीटों पर जीत मिली है, जिसमें भाजपा ने 132, शिवसेना ने 57 और एनसीपी ने 42 सीटें जीती हैं। शपथ ग्रहण 2 दिसंबर को संभावित है। अगली खबर है, बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं तेज। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में जीत के बाद बीजेपी की अगली बड़ी चुनौती नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है। सूत्रों के मुताबिक शिवराज सिंह चौहान, देवेंद्र फडणवीस और डॉक्टर सरोज पांडे के नाम चर्चा में है। क्यों है ये नाम चर्चा में? पहला, शिवराज सिंह चौहान वरिष्ठ नेता और पार्टी के भीतर मजबूत शाखा के कारण उनके नाम पर विचार हो रहा है। दूसरा, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में सफलता के बाद युवाओं और प्रभावी चेहरे के तौर पर उनकी दावेदारी मजबूत है। तीसरा, डॉक्टर सरोज पांडे पार्टी महिला नेतृत्व को प्राथमिकता देते हुए चौंकाने वाला फैसला कर सकती है। दक्षिण भारत के अध्यक्ष बनने की संभावना। कयास है कि बीजेपी इस बार दक्षिण भारत से कई नेता को अध्यक्ष बना सकती है, क्योंकि वर्तमान में पार्टी के शीर्ष पदों पर दक्षिण के नेताओं की कमी है।
जेपी नड्डा का कार्यकाल। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून तक बढ़ाया गया था। संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया के बाद नए अध्यक्ष का चयन संभव होगा। अगली खबर है, जर्मनी दौरे पर सीएम मोहन यादव का प्रवासी भारतीयों से संवाद और निवेश पर जोर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यूरोप दौरे के तहत जर्मनी के म्यूनिख में प्रवासी भारतीयों से संवाद किया। उन्होंने मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को रेखांकित करते हुए कहा कि राज्य सरकार हर संभव सहयोग करेगी। इस दौरे का उद्देश्य युवाओं के लिए रोजगार और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना था। मुख्य बिंदु रहे पहला, प्रवासी भारतीयों से अपील। सीएम यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश करने से राज्य के साथ साथ प्रवासी भारतीयों को भी लाभ होगा। दूसरा, सनातन संस्कृति पर जोर। उन्होंने भारतीय संस्कृति, समय की महत्ता और महाकाल की नगरी उज्जैन का उल्लेख करते हुए सनातन संस्कृति के वैश्विक प्रसार की बात कही। तीसरा, तकनीकी और औद्योगिक सहयोग। जर्मनी से कृषि, एआई, स्वास्थ्य, शिक्षा और भारी उद्योग में निवेश प्रस्ताव मिले। राज्य की पारंपरिक क्षमताओं को नवीनतम तकनीकों के साथ जोड़ने का आश्वासन। चौथा, युवाओं के लिए रोजगार। उन्होंने कहा कि जर्मनी और यूके की यात्रा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार और औद्योगिक अवसरों के नए द्वार खोलेगी। पांचवा, जर्मनी और भारत के ऐतिहासिक संबंध। सीएम यादव ने मैक्स मूलर का उल्लेख करते हुए कहा कि जर्मनी ने भारतीय वेदों और वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई है। यह दौरा न केवल औद्योगिक दृष्टिकोण से बल्कि राज्य के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। अगली खबर बांग्लादेश से है। चिन्मय कृष्ण दास और 17 लोगों के बैंक खाते जब्त, लेन देन पर रोक। बांग्लादेश में इस्कॉन के प्रमुख चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद देश में राजनीतिक और धार्मिक विवाद बढ़ गया है। 25 नवंबर को ढाका एयरपोर्ट पर उन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसके बाद बांग्लादेश के वित्तीय खुफिया इकाई BFIU ने चिन्मय कृष्ण दास सहित 17 लोगों के बैंक खातों में 30 दिनों के लिए लेन देन पर रोक लगा दी है। यह कदम विवादों के बीच लिया गया है। इसमें चिन्मय कृष्ण दास पर देशद्रोह के आरोप लगाए गए थे। गिरफ्तारी के बाद कई लोगों ने उनके समर्थन में सामने आए हैं, जबकि बांग्लादेश की सरकार ने इसे अपनी आंतरिक मामला बताते हुए भारत की आलोचना की। इसके अलावा बांग्लादेश में इस्कॉन और उसके नेताओं पर राजनीतिक दबाव बना हुआ है। तो यही थे आज के मुख्य समाचार। हम आपको हर बड़ी खबरों से अपडेट रखते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और पूरी जानकारी के लिए देखते रहिए BCC न्यूज़ IND। मैं हूं श्वेता राज, आपसे विदा लेती हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।